बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में आपसे शेयर करें कि पेशावर ब्लास्ट के बाद की जो सूरत हाल है सियासी तौर पे, उसमें मैं देख रहा हूँ कि पीडीएम की हुकूमत एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है और वो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी की हालिया लहर आई है पाकिस्तान में और दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, इसकी बुनियादी वजह इमरान ख़ान है या इमरान ख़ान के वो गलत फ़ैसले हैं या गलत पॉलिसीज़ हैं जिसके नतीजे में ये अब सिचुएशन हो रही है और इमरान ख़ान इसके ज़िम्मेदार है। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा कि 2 साल पहले हमें ब्रीफिंग दी गई इसी हॉल में, यानी कि पार्लियामेंट में बात करते हुए वो कह रहे थे कि हमें ब्रीफिंग दी गई और हमें कहा गया कि इन लोगों से बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। कहने का मकसद इनका ये था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दीगर जितने भी बैंड आउटफिट्स हैं उनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए थी, उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा कि बातचीत नहीं होनी चाहिए थी, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यह पैदा होता है कि बातचीत वाकई नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, गुजारिश ये है कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी वो आप लोगों के सामने, और उसमें अमेरिका ने 20 साल वो जंग लड़ी है और अमेरिका का जितना पैसा उस जंग पे लगा है वो भी पूरी दुनिया को पता है, और उसके नतीजे में जितना कोलैटरल डैमेज हुआ है वो भी पूरी दुनिया को पता है। और इवेंचुअली 20 साल बाद वो जंग लड़ने के बाद आखिरकार अमेरिका ने जब इनखला किया अफ़गानिस्तान से, और इनखला किया तो उस वक्त भी उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ, और वो मुज़ाकरात कतर में होते रहे हैं और पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट भी करता रहा मुज़ाकरात को। तो अगर अमेरिका जो है वो इवेंचुअली तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकता है या किए अमेरिका ने, तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात ना करे या बात ना करे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि बातचीत करने का फ़ैसला गलत था, तो क्या ये फ़ैसला सिर्फ इमरान ख़ान का था? वो फ़ैसला तो रियासत का था, फैसला तो रियासत पाकिस्तान का था। हाँ, ठीक है कि इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, लेकिन क्या इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर सिर्फ वही फैसला कर रहे थे? देखें, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक एंड लेट्स बी ऑनेस्ट। एटलीस्ट अगर कुछ चीज़ों को हमने दुरुस्त करना है ना, तो हर चीज़ पे सियासत नहीं खेलनी चाहिए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान हेड ऑफ द गवर्नमेंट था, बट एट द सेम टाइम ये तो तनकीद आप इमरान खान पे करते रहे हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में फ़ैसले जो हैं वो कोई और कर रहा था। फ़ैसले जो हैं दीगर मामला जहाँ पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव होना चाहिए, उन जगहों पे भी ये कहा गया कि वो इमरान खान साहब ने स्पेस दे दिया। अच्छा, अगर इमरान खान ने उधर स्पेस दे दिया है तो क्या जो सिक्योरिटी मामला थे, अब इतना बड़ा फ़ैसला कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, नहीं, ये इमरान खान अकेले की बस की बात नहीं थी, चाहे वो वज़ीर आज़म भी थे। ये तो रियासत का फैसला था। जब तक आपकी मिलिट्री टॉप लीडरशिप इस पर आपके साथ एक पेज पर नहीं है, और मैं आपको बताऊं बुनियादी तौर पे ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट का था, ये फैसला टॉप मिलिट्री लीडरशिप का था, ये फैसला उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, DGI का था। और जब इस्टेब्लिशमेंट को ये लगा कि अब जो ऑपरेशंस हमने किए थे, चाहे वो ज़रब अज़ब है, रद्दुल फसाद है, उन ऑपरेशंस के मकासद का हसूल काफ़ी हद तक हो गया, और हमारे तक ख़बरें आती रहीं, हम उनको रिपोर्ट भी करते रहे, जिनमें यह हमें बताया गया कि 98% तक जो मकासद थे उनका हसूल हो चुका है। तो अगर हमें यह बताया गया कि 98% तक मकासद का हसूल हो चुका है, बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, बहुत सारे मुल्क बदर हो गए, अब उसमें जो लोग बचे हैं और जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं उनके साथ फिर बातचीत करना जो है वो एक फैसला, अगर आप उसको फंडामेंटली उसूली बुनियाद पे गलत भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे पहली बात तो यह है कि फैसला बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का गलत है या नहीं है। मेरी नज़र में अगर अमेरिका कर सकता है, अगर नेटो कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान भी कर सकता है बतौर रियासत। लेकिन आपकी बात में दुरुस्त मान भी लूँ फॉर अ मोमेंट कि फैसला गलत था, तो फिर भी वो फैसला अकेला इमरान खान का कैसे हो सकता है? यहाँ पे पाकिस्तान जिस तरह के मामलात हैं, जो एक ट्रेडिशनल रोल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, उसको सामने रखते हुए आप मुझे बताएं कि ज़रब अज़ब लॉन्च हुआ,
रद्दुल फसाद लॉन्च हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी, 70-80 हज़ार कुर्बानियाँ, शहादतें हुई, फौजी अफसरान, जवान, सिविलियन शहीद हुए, इकॉनमी को $150 अरब का नुकसान हुआ। और अगर ये रियासत के मुफाद में ना होता उस वक्त मुज़ाकरात करना या बातचीत करना, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इजाज़त देती? इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का एक पेज फटा। वो किस बात पे फटा सारे लोगों को पता है। वो जो एक तैनाती थी, उस तैनाती के ऊपर इख्तलाफ हुआ था ना, इख्तलाफ के बाद फिर मामलात वहां से खराब होना शुरू हो गए, ठीक है, और इवेंचुअली फिर इमरान खान को अपनी हुकूमत से भी हाथ धोने पड़े। इस्टेब्लिशमेंट अगर एक पॉइंट पे, एक इशू पे इमरान खान की बात मानने से इनकार कर सकती है, तो इतने बड़े इशू पे कैसे इमरान खान की बात मानी जा सकती है? अगर इमरान खान गलत फैसला थोप रहे रियासत के ऊपर, मेरा तो नहीं ख्याल कि मानी जा सकती है। तो कुछ जगहों पे मेरे ख्याल में ठीक है, आप हर वक्त हर चीज पर सियासत करते हैं, मैं जानता हूं इस बात को, दुनिया जानती है, अवाम जानती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी सेंसिटिव हैं और उन बातों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी एक बहुत सेंसिटिव इशू है। दहशतगर्दी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में दोबारा अगर जोर पकड़ती है तो ये नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी इस रियासत को, अवाम को, हुकूमत को। सियासतदान भी नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा उससे। तो इन इश्यूज पे कम से कम इस इशू पे ईमानदारी से बात करें, नेक नियति से बात करें, जो असल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसके जो हल है उसकी तरफ आप बढ़ें। और ठीक है, उसके बाद आप एक ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने बोला ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर डायलॉग आप चाहते हैं तो उसके ऊपर सबको बैठना चाहिए। फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बैठ के अपना फीडबैक देना चाहिए, अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, जो भी उनका मौक़िफ़ है उस वाले से बात करनी चाहिए। लेकिन जो माहौल एक बनाया जा रहा है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। राना सनाउल्लाह साहब ने, हालांकि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वाक़या बहुत बड़ा है और जितना भी दुख का इजहार किया जाए कम है, लेकिन उसके बावजूद आप ये माहौल बनाने की कोशिश करें कि हम 10-12 साल पहले की सूरत हाल में जा चुके हैं। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम कमो बेश उसी सूरत हाल में जा चुके हैं। तो वो सूरत हाल में हम जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 80,000 जानों की कुर्बानियाँ देने के बाद $150 अरब जो है हमारा नुकसान हुआ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा जो लोगों को ट्रॉमा है, जो ख़ानदान जिनके प्यारे गए हैं, उसके बाद हम मुतहम्मिल हो सकते हैं उस सूरत हाल में जाना। बहुत बड़ा वाक़या मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उस सूरत हाल में हम वापस नहीं जा सकते। फॉर गॉड सेक्स, इसको यहीं पे आपको रोकना पड़ेगा जो भी करना। और दूसरी बात यह है कि अभी आप इमरान खान के ऊपर जितनी भी उंगलियां उठाएं पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात का तो कोई जवाब दे कि जो ख्वाजा आसिफ खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कह रहे हैं कि वो जो हमलावर है वो 1-2 दिन से पुलिस लाइन पेशावर के अंदर ही रिहाइश पजीर था। वो कैसे रिहाइश पजीर हुआ? ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। वो कहते हैं जी पुलिस का ख्याल है कि अंदर कोई शख्स हमलावर के साथ राब्ते में था। तो कौन शख्स था जो राब्ते में था? और वाकई में अगर ये बातें दुरुस्त हैं, आईजी पेशावर KPK ये कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी लैब्स है, वो कहते हैं 10 से 12 किलो बारूदी मवाद अंदर मुमकिन तौर पर इस्तेमाल हुआ है इस धमाके के लिए। अब एक शख्स 10 से 12 किलो बारूदी मवाद लेकर अंदर रिहाइश पजीर था एक ऐसे एरिया के जो कि रेड जोन की शक्ल में और हाईली सेंसिटिव है, और वहां पे हर वक्त की सिक्योरिटी है। वहां पे 10 से 12 किलो बारूदी मवाद लेके एक शख्स अंदर रिहाइश पजीर कैसे हो गया? और फिर जो भी उसको लाकर, और फिर ये भी CCPO पेशावर का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इम्कान है कि हमलावर किसी सरकारी गाड़ी में बैठकर आए। कौन सी सरकारी गाड़ी में बैठ? इम्कान है हमलावर किसी सरकारी गाड़ी में। कमाल है कि सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हसूल की खातिर। सरकारी गाड़ी में, मतलब कि जिस सरकार ने अवाम को दहशतगर्दी से बचाना है और जिस सरकार ने इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करना है, उस सरकार के पास जो गाड़ियां हैं उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल अगर हो जाए तो सवाल तो उठते हैं। ये वो बातें हैं जो आइडेंटिफाई करने वाली हैं, ये वो बातें हैं जिनके जवाब चाहिए।
इन चीजों को हमें सिक्योरिटी फेलियर, सिक्योरिटी लैप, सिक्योरिटी ब्रीच, सहूलतकार कौन इसके अंदर शामिल थे जिन्होंने उस दहशतगर्द खुदकुश बमबार को वहां पर पहुंचाया, वहां पर रिहाइश दिलवाई, वहां पे रुकवाया, उसको सीक्रेट रखा, उसको इक्विप किया बारूदी मवाद से, और इवेंचुअली फिर उसको मदद की वो एग्जीक्यूट करे दहशतगर्दी की उस कार्रवाई को, और उसने कर भी दिया। और उसके बाद 100 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, कितने लोग जख्मी हैं। तो ये जो सब कुछ हुआ है, ये सिक्योरिटी फेलियर, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसकी नेग्लिजेंस है वो कोई आम नेग्लिजेंस नहीं है, वो मुजरिमाना गफलत है। उस मुजरिमाना गफलत करने वाले जो भी वो लोग हैं उनको सामने लाना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके उनको कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए, ताकि ऐसे वाकया दोबारा। अब इस पर अगर सियासत होगी, अगर वहां से पीडीएम वाले कहें जी इमरान खान की वजह से, पीटीआई वाले कह दें पीडीएम की वजह से, तो फिर ये मामला तो नहीं हैंडल हो सकते। ये तो फिर जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो मुल्क दुश्मन है, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे बच्चों के दुश्मन है, इस रियासत के दुश्मन है, वो तो अपना काम करते चले जाएंगे। और आप लोगों का काम है सबका उनको मिलकर पकड़ना, रोकना, हमें बचाना, इस मुल्क को की सालमियत को महफूज रखना। वो कैसे होगा? तो ये जो सिक्योरिटी लैप्स है, इसके ऊपर राना सनाउल्लाह जवाब दें, इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ जवाब दें, इसके ऊपर सवाल पूछें, अवाम के सामने जवाब रखें। एंड फॉर गॉड सेक, इसके ऊपर अगर कोई जुडिशल कमीशन बनता है, जो कि बनना चाहिए, उसकी रिपोर्ट पब्लिक भी कर दें इस बार। नहीं तो जुडिशल कमीशंस बनते हैं, रिपोर्टें भी उनकी तैयार होती हैं, मुरतब होती हैं, लेकिन उसके बाद कभी वो पब्लिक नहीं होती। क्यों पब्लिक नहीं होती हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है, आइन में लिखा हुआ है। अवाम का हक है वो जाने, राइट टू इंफॉर्मेशन। पता हो ना, 100 बंदा शहीद हुआ है, कोई छोटी बात तो नहीं है। 100 बंदा शहीद हुआ है, दहशतगर्दी की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके बाद आप कहते हैं कि ऑपरेशन लॉन्च होना चाहिए ज़रब अज़ब जैसा। तो रिपोर्ट जो भी मुरतब होती है, अब इसको पहले तो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट होनी चाहिए, और वो जब हो जाए तो उसको पब्लिक भी कर दे मेहरबानी करके, कि कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, ये अवाम को भी पता लग जाए, बजाय इसके कि आप सियासत इसके ऊपर खेलें। ये नहीं होना चाहिए। और इसकी बुनियाद पे अगर सियासी मफादात का हसूल किया जाएगा या उसकी कोशिश की जाएगी, तो फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होने। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है जिसमें पीडीएम इमरान खान को दावत देती है, तो खान साहब को भी अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे देना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर उस इत्तेहाद की बुनियाद पे या उसके नाम पे कोई सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश की जाती है, मिसाल के तौर पर कि वहां पर बैठ के पहली बजाय इसके कि आप सिक्योरिटी लैप, सिक्योरिटी फेलियर, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को पकड़ें, ठिकाने लगाएं, आप पहली बात ही ये करें कि जी इलेक्शंस डिले कर दो, तो वो इत्तेहाद खराब हो जाएगा। तो जो दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद बनना है, उसकी बुनियाद पर, उसके नाम पर सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। यह बड़ी ज्यादती होगी इस मुल्क के साथ, क्योंकि फिर वो इत्तेहाद कमजोर होगा। इत्तेहाद कमजोर होगा यानी कि पाकिस्तान को उसका नुकसान है, दहशतगर्दों को उसका फायदा है। तो इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।